इस वक्त हमारे साथ में नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश जी भोसले हैं, जो लातूर से है। और इस समय हमारा नरेंद्र मोदी विचार मंच का पश्चिमी महाराष्ट्र का दौरा चल रहा है। आज हम राजेश जी भोसले से बात करेंगे। राजेश जी, 2024 की को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? नरेंद्र मोदी विचार मंच मिशन 24 के चलते श्री हमारे आदरणीय रवि चाणक्य जी और पूरी नरेंद्र मोदी विचार मंच की पूरी भारत की टीम और न्यू इंडिया मिशन के तहत ये पूरे भारतवर्ष में जो नरेंद्र मोदी विचार मंच के कार्यकर्ताओं की टीम कार्य कर रही है, रवि जी के नेतृत्व में आने वाले समय में निश्चित रूप से मिशन 24 को बहुत बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक विजय के रूप में इसका योगदान रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इतना ही नहीं, जो मोदी सरकार के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में जो नए नए प्रयोजन किसानों के लिए एक मिनट में आपको रोकूंगा। जी मेरा प्रश्न ये है कि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आपका नेटिव प्लेस लातूर है। तो पश्चिम महाराष्ट्र में सांगली, सातारा, कोल्हापुर, ये आपका शोलापुर, ये सारे जिले पड़ते हैं। तो नरेंद्र मोदी विचार मंच जो केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाता है और इन योजनाओं को वो जनता को उस योजनाओं के बारे में बताता है। इस संदर्भ में आपके पश्चिम महाराष्ट्र में किस प्रकार से काम चल रहे हैं? व्यास जी, आपने बहुत ही उम्दा प्रश्न यहाँ उपस्थित किया जो लोगों के मन में होता है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। तो मैं ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी विचार मंच के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, जो भी रत्नागिरी तक का जो भी भाग आता है, पश्चिम महाराष्ट्र कोकण के बाजू में जो भी लग के आता है, उधर मराठवाड़ा और कोकण के बीच में पश्चिम महाराष्ट्र जो है पुणे तक आता है, उसमें नरेंद्र मोदी विचार मंच के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम अभी आने वाले समय में नरेंद्र मोदी विचार मंच की टीम के माध्यम से मिशन 24 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जो भी गवर्नमेंट की योजना है, मोदी जी की सरकार की जो भी योजना है, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम कटिबद्ध है और ये कार्य कर रही है। सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो आम नागरिक तक नहीं पहुंचती, और पहुंचती भी है तो उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी विचार मंच द्वारा जन समस्या निवारण केंद्र जगह जगह खोले जाने हैं, जिसमें राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार मंच है, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच है, इस प्रकार से पूर्व सैनिक मंच है, ये सब मंच काम करेंगे। उस दिशा में आपके पश्चिम महाराष्ट्र में कुछ तैयारियां है क्या? देखिए, मंच की ओर से सभी शाखाओं के निर्माण करने हेतु हमारी जो मुख्य शाखा है नरेंद्र मोदी विचार मंच की, उसके जो अंग है उनके माध्यम से सभी शाखाओं में पदाधिकारियों की नियुक्ति आने वाले समय में अच्छे लोगों की नियुक्ति समय समय पर कर रहे हैं। उसका काम चालू है। पश्चिम महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये काम हम जोर शोर से कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, अभी जो कर्नाटक के अपनी नरेंद्र मोदी विचार मंच है, उसका कार्य भारत के कम से कम 558 जनपदों में चल रहा है। अभी जो कर्नाटक में जो चुनाव हुए हैं, उस चुनावों को जो परिणाम आया है, उसके संदर्भ में आपकी क्या राय है? देखिए, क्या होता है कि हमारा काम है जनता की सेवा करना, जनता के लिए काम करना, सरकार की योजना जनता तक पहुंचाना, और इसके बावजूद भी जो परिणाम आपके माध्यम से जो दुनिया में या फिर पूरे भारतवर्ष में दिखाए गए,
ये इसको मान्य करना पड़ेगा। ये जनता का प्रश्न, ये न्याय है, इसको हम मान्य करते हैं। अगर हमारी भी कुछ कमियां हैं तो उसको आने वाले समय में हम निश्चित रूप से वो दुरुस्त करेंगे और जनता के सामने फिर से नए रूप से हम प्रकट होंगे। तो ये थे राजेश जी भोसले, नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनका मानना यह है कि हमारा काम सरकार की, जो केंद्र सरकार की जो योजना है, वह अंत्योदय तक अर्थात समाज के अंतिम तबक्के तक पहुंचाने का कार्य है और जनता जो भी फैसले लेती है वो शिरोधार्य है।